हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, मैं हूं ललित और आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान की ये क्लास 4 का वीडियो लेकर आ रहा हूं। और दोस्तों, मैं इसमें आपको बताऊंगा बाल विकास के बारे में। इससे पहले मैंने जो अध्ययन किया है वो एक बार आपका फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं। मैंने क्लास 3rd में आपको पढ़ाया था शिक्षा मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ के बारे में बताया था। फिर क्या है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व मैंने क्लास जो मेरा 3rd वीडियो आया था, क्लास 3rd है, वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान मैंने क्लास 3rd में बताया था। फिर क्लास 4 में मैंने बताया था मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। तो हमारे जो संप्रदाय थे, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद, यहाँ भी सारे संप्रदाय के बारे में बात हुई थी और इनके कौन प्रणेता हैं। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास 2 यानी 2nd वीडियो में मैंने बताई थी। वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास वाइज क्लास दी रहेगी, मतलब दी है। आप उनको उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट में मैंने बताया था कि आखिर मनोविज्ञान होता क्या है, जनक कौन है, मनोविज्ञान में किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता, पहले क्या अध्ययन किया जाता था। जैसे पहले परमात्मा का, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, और फिर लास्ट में हमने किसका अध्ययन किया, व्यवहार का अध्ययन किया। और वही अब तक क्या चल रहा है, व्यवहार का अध्ययन ही चल रहा है। ये सब चीज़ होने के बाद फिर यहाँ पे मैं आज क्लास 4 अपनी लेकर आया हूँ। क्लास 4 में बताऊँगा कि आखिर बाल विकास होता क्या है, बाल विकास किसे कहते हैं। तो भैया, क्या होता है कि बाल विकास जो है यानी कि बच्चों के जो विकास है उसके बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। और बाल विकास को सबसे पहले किसने मतलब परिभाषित किया था, यानी बाल विकास को किसने बताया था। तो यहाँ पे एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक पिकार्ट महोदय ने क्या किया था, बाल विकास का सर्वप्रथम क्या किया था, मतलब उसके बारे में बताया था। तो कौन थे, पिकार्ट महोदय ने थे, उन्होंने बाल विकास के बारे में बताया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। और इनकी जो पहली पुस्तक थी, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, इन्होंने उसमें बाल विकास शब्द का क्या किया था, मतलब उसके बारे में डेफिनेशन दी थी, यानी बाल विकास शब्द के बारे में। और बाल विकास का मेन अर्थ होता है कि बच्चों के बारे में अध्ययन करना, यानी वो कब पैदा होते हैं, पैदा होने से लेकर उनके वृद्धि विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। तो इस यहाँ पे मैंने देख लिया कि बाल विकास का अध्ययन सबसे पहले किसने किया। तो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे पिकार्ट महोदय, और इन्होंने अपनी पुस्तक थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड में बाल विकास को समाहित किया है। बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान एक मनोविज्ञान की ही शाखा है। बाल मनोविज्ञान क्या है, तो बाल मनोविज्ञान जो हमारी है वो एक मनोविज्ञान की ही शाखा है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालकों के व्यवहार का अध्ययन। क्या किया जाता है, मैंने वह भी पहले ही बताया ना कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन ही करना ही क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे हम भैया बात करेंगे बाल मनोविज्ञान में मतलब क्या होता है, प्रारंभिक अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, प्रारंभिक अध्ययन। जैसे बाल विकास होता है, बाल विकास में प्रारंभिक अध्ययन मतलब जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये क्या होती हैं, ये एक बालक के विकास की अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो अध्ययन करेंगे वो सिर्फ 4 का अध्ययन करेंगे। किसका, गर्भावस्था का अध्ययन करेंगे, शैशवावस्था का अध्ययन करेंगे, बाल्यावस्था का करेंगे, किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे, और प्रौढ़ावस्था का यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो हमारे जो सिलेबस में है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही हमको पढ़ना है। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये हमारी 4 अवस्थाएं, इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इन्हीं अवस्थाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे पिकार्ट महोदय। उन्होंने थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड में बाल विकास का अध्ययन किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक हमारा और क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले और आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए यूट्यूब पे, तो हमारा चैनल है स्टडी विद एलके। अगर आप सर्च बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे ये स्टडी विद एलके टाइप करेंगे तो हमारा चैनल फर्स्ट ही आ जाएगा, वो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगता है और ये हैंड रिटन नोट्स हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो भी मेरे साथ अपना पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर नहीं चाहते तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्लास जैसे हो जाएगी उसके 10 मिनट बाद आपका टेलीग्राम चैनल पर आपका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे और एनर्जी मिलेगी वीडियो बनाने की। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। फिर हमने इतना अध्ययन कर लिया, यहाँ पे हम फिर बात करेंगे कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यूपी टेट में कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया। तो बर्क महोदय थे, ये हमारे मनोवैज्ञानिक बर्क महोदय थे और ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार TT में पूछा गया यूपी टेट का और खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ। फिर आपका आता है कि बाल मनोविज्ञान का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, यानी बाल मनोविज्ञान का परिभाषित तो बर्क महोदय। अब कहा जाए बाल मनोविज्ञान का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टालॉजी जी ने किया था और इनकी पुस्तक थी बेबी बायोग्राफी में पेस्टालॉजी जी ने बाल मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो किया वो पेस्टालॉजी जी ने किया। इन्होंने क्या किया कि इनका एक 3.5 साल का बच्चा था, उसी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग को जो उसमें बातें आई, जो तथ्य निकले, वो सारे तथ्य इन्होंने बेबी बायोग्राफी में डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में वर्णन किया है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी इनकी पुस्तक थी बेबी बायोग्राफी और अपने ही 3.5 साल के बच्चे पे इन्होंने प्रयोग किया। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 20वीं सदी को बालक की सदी कहा जाता है। ये कथन काफी बार पूछा गया है और इस कथन को किसने कहा, क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 20वीं सदी को बालक की सदी कहा है। फिर कहा जाता है भारत में बाल विकास का अध्ययन, हाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत में बाल विकास का अध्ययन कब शुरू हुआ। तो भारत में जो बाल विकास का अध्ययन माना जाता है वो 1930 ईस्वी से माना जाता है और जो भारत में श्रेय किसको जाता है, गिज्जू बधेका जी का जाता है। गिज्जू बधेका जी को बच्चे बहुत पसंद करते थे, इसलिए गिज्जू बधेका जी को मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, खासकर पूछा जाता है कि गिज्जू बधेका कौन थे। तो गिज्जू बधेका जो है वो भारत में बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक है, सन 1930 ईस्वी से माना जाता है। इनको प्यार से बच्चे मूंछों वाली माँ भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की अवधारणा। अब भैया वृद्धि क्या होती है, वृद्धि और विकास की अवधारणा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृद्धि का मतलब होता है आपका वृद्धि यानी कि लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि, और विकास का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे यानी मन का विकास। विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि वृद्धि विकास में निहित नहीं है, लेकिन जो विकास है वो विकास में क्या है, वृद्धि निहित है। तो चलिए यहाँ पे हम एक लाइन मैंने खींच ली, उस लाइन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक क्या है कि हमारा गर्भाधान, हमारा जीवन, बच्चे का जीवन कब शुरू होता है, गर्भाधान से शुरू होता है। कब से, गर्भाधान से शुरू होता है और जब 280 दिन पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। तो यहाँ से वृद्धि और विकास शुरू हो जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास कब से प्रारंभ होता है। तो जब बच्चा शिशु होता है वो गर्भ में जब होता है तो गर्भधारण से ही क्या हो जाता है कि वृद्धि और विकास शुरू हो जाता है। फिर 280 दिन बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। फिर धीरे 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 चलता रहता है और एक निश्चित अवस्था आती है। उस अवस्था पे क्या होती है कि वृद्धि आपकी भैया रुक जाती है निश्चित अवस्था पे। और ये 18-21 वर्ष हो सकता है। 18 है लड़कियों के लिए और 21 वर्ष है लड़कों के लिए, क्योंकि 18 वर्ष में क्या होता है, लड़कियां मेच्योर हो जाती है और लड़के जो होते हैं 21 वर्ष में मेच्योर होते हैं। इनका जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जब तक कि आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक के विकास निरंतर चलता रहता है। अब एक चीज और, गर्भाधान में क्या कहा जाता है कि विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो गर्भाधान में होता है विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर विकास और वृद्धि में, खासकर अंतर हमको पढ़ना होता है और अंतर काफ़ी, अगर अंतर नहीं पता होंगे तो हम विकास और वृद्धि में कुछ संबंध नहीं बता पाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि वृद्धि क्या होता है। वृद्धि हमारी मापनीय होती है। क्या होता है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई
लंबाई चौड़ाई में। और क्या होता है, विकास को मापा नहीं जा सकता कि भैया हम विकास को नहीं बता सकते हैं कि ये विकास इतने सेंटीमीटर हुआ है, विकास 8 मीटर चला गया है, 8 किलोग्राम चला गया, तो ये हम सब नहीं बता सकते हैं। वृद्धि क्या होती है, संख्यात्मक मान होती है। दूसरा अंतर क्या है कि वृद्धि को संख्या के रूप में दर्शाया जा सकता है, जबकि विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। भैया वो बढ़ता ही जाता है कि थोड़ा आज इतना हुआ, कल 2 गुना मतलब उसको और ज़्यादा आ गया, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये गुणात्मक होता है। और नंबर 3 आता है कि विकास का एक हिस्सा जो संकुचित हो। विकास क्या है, विकास वृद्धि का एक हिस्सा है, जो कि विकास का हिस्सा एक वृद्धि है, जो कि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। विकास का एक हिस्सा है, यानी वृद्धि क्या है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है जो कि संकुचित रूप है। क्या है, संकुचित रूप है, ना कि विस्तृत रूप है। और जो विकास जो आपका है वो एक विस्तृत रूप है, और ये वृद्धि के अंतर्गत, वृद्धि इसके अंतर्गत ही आती है। हमने अभी पहले क्या बताया था कि विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है, लेकिन वृद्धि के अंतर्गत विकास नहीं आता है। नंबर 4, लंबाई चौड़ाई और भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी वृद्धि में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और भार में वृद्धि। फिर नंबर 4 पे शारीरिक के साथ मानसिक, नैतिक एवं चारित्रिक परिवर्तन हो जाए। हमको कब पता चलता है विकास में क्या होता है कि शारीरिक के साथ मानसिक, नैतिक और चारित्रिक परिवर्तन आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए प्लीज़। दोस्तों वीडियो एक बार कमेंट कर दीजिए। फिर यहाँ पे एक और ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के माध्यम से हम वृद्धि और विकास को समझते हैं कि क्या होता है। एक आरंभिक अवस्था होती है और एक बाद की अवस्था। क्या होती है, बच्चा क्या होता है, पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक उसकी एक और अवस्था आती है। ये तो फिर देखो, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि आपकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है, यानी वृद्धि ज़्यादा होती है और विकास कम होता है। फिर जब बाद की अवस्था आती है तो विकास अधिक होता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, निश्चित होती है या कम ही होती है। स्टैनले हॉल ने सबसे पहले बाल विकास से संबंधित पहली प्रश्नावली का निर्माण किया। जब अगर प्रश्नावली के निर्माण की बात की जाती है तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले कि जो स्टैनले हॉल ने सबसे पहले बाल विकास जो प्रश्नावली है, यानी बाल विकास में सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो स्टैनले हॉल ने किया था। लेकिन अगर मनोविज्ञान की पहली प्रश्नावली का निर्माण की बात की जाए तो वुडवर्थ जी ने किया। किसने, वुडवर्थ जी ने किया। यानी मनोविज्ञान की पहली प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ जी ने किया। दोस्तों अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे वृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जो कि हमारी क्लास 5 होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।